ठीक है ना। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसान चीज है। एक और आंसर अब आ गया अरमान के। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत आसान चीज है। पहले पोटेंशियल निकालो एक पॉइंट का, फिर दूसरे पॉइंट और फिर माइनस कर। कैसे? वी बी इक्वल टू क्या होगा? बी पॉइंट ना 8 क्यू, देखो कितना डिस्टेंस दूर है 2r, यानी k into 8q by 2r प्लस 8q by r माइनस वी ए का क्या हो जाएगा ना 8q के जैसे अगर a देखते हो तो ये r और 3r ये 4r डिस्टेंस, तो k 8q by 4r प्लस kq by ये r और ये 2r तो 3r। देख लो अच्छे से एक वैल्यू तुमने देखो आंसर है 8/3 आ रहा है। 8/3 एक वजन और का भी आ रहा है अक्षिता के और वो भी। चलो ठीक है देखो इज इक्वल टू एज यूजुअल kq/r तो कॉमन ले लिया जाए 8/2 4 + 1 5 माइनस ये हो गया 8/4 2 + 1/3 तो 2 + 1/3 मतलब 7/3 5 minus 7/3 तो 15 - 7 8 यानी इक्वल टू 8/3। इसको हम लोग बोलते हैं v2 - v1। अजितेश का भी आंसर है 8k/3। ठीक, इट्स ओके। तो ये हो गया। अच्छा अगर मान लो डेफिनेशन के हिसाब से चलो तो क्या बताया मैंने कि पोटेंशियल डिफरेंस इज द वर्क डन इन टेकिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ओके ठीक है, ध्रुव ने भी आंसर दे दिया है और ध्रुव का भी आंसर करेक्ट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। लेकिन कई बार क्या होता है कि तुम बोलोगे ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेना जरूरी है कि हम कुछ और चार्ज नहीं ले सकते हैं ना, तो क्या करोगे? इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज वर्क डन दैट इज इक्वल टू q into v2 minus v। जैसे इस क्वेश्चन में ये जो आया ना आंसर 8k/3 यानी क्या है? नहीं ये 1 कूलम चार्ज को लेने का वर्क, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का वर्क। पर तुम बोलोगे नहीं मैं तो 5 कूलम ले जाऊं, ठीक है तो क्या करूंगा into 5 है नहीं, and so on। So if I take a small q charge, ये जो आया है that is in shifting a 1 coulomb charge from one point to another। to take and to shift or to move a small q charge, फिर वर्क डन क्या हो जाएगा? इसमें स्मॉल q मल्टीप्लाई करेंगे यानी 8 कैपिटल Q स्मॉल q। ठीक है अब एक चलो देखो ये लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एज दैट इज q into v2। तो q into v क्या होता है? पोटेंशियल याद आ रहा है ना? तो therefore I can also write it as u2 minus u1। ठीक है, यानी देखो लास्ट क्लास से जो हमने डिस्कशन स्टार्ट किया हमने क्या क्या डिस्कस, हमने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा, हमने पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा, हमने वर्क डन के बारे में पढ़ा और हमने एनर्जी के बारे में भी पढ़ा। ये तमाम चीजें हमने डिस्कस किया इन वेरियस प्रीटेक्स्ट। लेकिन अभी जो हमने क्वेश्चन किए थे थोड़े से इजी। ठीक है, मान लो मैं पूछता हूं, सपोज मैं पूछता हूं कि मैंने 2 नॉन मेटेलिक शीट्स यूज कर, 2 नॉन मेटेलिक शीट्स यूज कर और यहां पे अब दोनों का एरिया ए है, दे आर लार्ज शीट्स। नाउ यू माइट से लार्ज शीट का रोल क्या है? लार्ज शीट है तो मैं इसको इनफाइनाइट शीट मान सकता हूं, क्योंकि इनफाइनाइट अगर ना होगा तो इन दैट केस कोई फार्मूला नहीं है। इनफाइनाइट होगा तो हमारे पास फार्मूला है जैसे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट वगैरह वगैरह, ऐसा फार्मूला।
चलो अब मैं क्या करता हूँ, नॉन मेटेलिक शीट में एक और खासियत है, तुम जो मर्जी चार्ज जहां मर्जी दे सकते, है ना। तो एक काम करता हूँ, मैं रखता हूँ यहाँ पे 8Q चार्ज, यहाँ पे -3Q चार्ज, यहाँ पे 5Q चार्ज, और मैंने रखा है यहाँ पे -, और ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो सब इसका। तो फाइंड वर्क डन इन टेकिंग a charge small q from A to B. That's the question. Find out the work done. Find out the work done in taking a small q charge from A to B. ठीक है, स्टार्ट करो। इनफाइनाइट शीट यानी बड़े शीट को इनफाइनाइट शीट मान सकते हैं, और इनफाइनाइट शीट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है, याद करके देखो, वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। सी व्हाट शी इज आस्किंग इज दैट कि ये जो शीट और शीट के बीच में डिस्टेंस तो आपने दिया नहीं। नाउ दैट्स व्हाट शी वाज आस्किंग, माइमा। नाउ द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज दैट कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो मैंने वो डिस्टेंस दिया होता। इनफैक्ट एक चीज और बताओ, मैंने ये डिस्टेंस तो नहीं दिया, क्यों? उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता ये चीज, क्योंकि शीट से देखो, मान लो इनफाइनाइट शीट, तुम यहाँ फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो, और उसी इनफाइनाइट शीट की वजह से यहाँ फील्ड इंटेंसिटी निकालते हो, यहाँ निकालते हो, यहाँ निकालते हो, यहाँ निकालते हो, कोई फर्क नहीं। फील्ड इंटेंसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? ये फार्मूला क्या है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब उसमें आर तो है नहीं ना, आर मतलब डिस्टेंस का तो मतलब नहीं है फिर, दैट्स व्हाई। चलो करो। ग्लास में ये पढ़ा जा रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, अब जाके पढ़ा जा रहा है। वर्कडन का एक होता है तरीका पोटेंशियल वगैरह का, बट याद रखना इनफाइनाइट शीट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं। और इनफाइनाइट शीट, इसको नोट कर लो जरा, तुम्हें नोट कर लो, इनफाइनाइट शीट में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन नहीं। Now you might be thinking, ये क्या चक्कर है, पोटेंशियल क्यों नहीं डिफाइंड है, फील्ड तो है, फिर पोटेंशियल क्यों नहीं है ना। तो आंसर इज दैट, देखो फील्ड से हम पोटेंशियल कैसे निकाले थे, याद करके देखो, हमने इंटीग्रेट किया था इंफिनिटी से कुछ एक डिस्टेंस। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर मान लो इनफाइनाइट शीट देखते हो, तो मान लो सिग्मा चार्ज है, तो बस एक ही चार्ज है सिग्मा, और लोग तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा, पहले सिंपल वाला कर। यहाँ पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो बस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और वर्क डन के लिए क्या करना था, फील्ड इनटू डिस्टेंस dr।
वो अलग बात है कि जब तुम इनफाइनाइट से इधर आओगे तो एक्चुअली वो माइनस डी आर होता है, इसका हमने डिस्कस किया था जब, पर चलो जो ये पहले वैल्यू तो कैलकुलेट करें। और लेटस से ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये सपोज आर डिस्टेंस दूर है और मुझे यहाँ का पोटेंशियल निकालना, तो मुझे कहां से चार्ज लाना पड़ेगा? इंफिनिटी से आर डिस्टेंस, यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम इंफिनिटी टू आर, ये हो जाएगा पोटेंशियल। ठीक है, तो इंफिनिटी टू आर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन डी आर। अब अगर इसका लिमिट्स पुट करोगे तो क्या आएगा? ये तो कांस्टेंट है, तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? आर, यानी इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर इंफिनिटी से स्क्वायर। अब बताओ, इंफिनिटी अगर पुट करो तो आर माइनस इंफिनिटी आ गया, यानी नॉट डिफाइंड। थोड़ा ये सब छोटे छोटे चीजों को रियलाइज करो, कंसेप्ट की फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एग्जिस्ट करता है किसमें? इनफाइनाइट शीट में, लेकिन कोई फाइनाइट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डेफिनेशन है वो कहता है इंफिनिटी से एक 1 कूलम चार्ज को लेके आओ। तो अगर 1 कूलम चार्ज को जो फोर्स होता है वो फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होता है, तो वो तो हो गया सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फील्ड तो यही होता है ना शीट के वजह से, इनटू dr, तो dr 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 ऐसे ले आओगे ना, तो देखो दिस इनटू dr, इसका इंटीग्रेशन करोगे लिमिट्स इंफिनिटी से r, तो क्या आ जाएगा? नॉट डिफाइंड आएगा, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ इनफाइनाइट शीट इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड। सर एक्सक्यूज मी, और इसका जो एक्सप्लेनेशन हुआ अच्छे से समझ। हाँ बोलो बेटे कुछ। सर आपने यहाँ v को e dv को e इंटू डी आर कैसे लिखा? एक्चुअली dr नहीं है, माइनस dr होगा। क्यों? क्योंकि देखो अगर 1 कूलम चार्ज पे फोर्स जानना चाहते तो क्या होता है ना, जो फील्ड इंटेंसिटी वही फोर्स है, नहीं? जो फील्ड इंटेंसिटी वही फोर्स होगा, तो जो फील्ड इंटेंसिटी वही फोर्स होगा किसके लिए? 1 कूलम चार्ज के। अगर कोई स्मॉल क्यू चार्ज होगा तो इनटू स्मॉल क्यू भी होगा, पर 1 कूलम चार्ज में जो फोर्स होता है वही फील्ड इंटेंसिटी। जो फील्ड इंटेंसिटी डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट चार्ज। और 1 कूलम चार्ज लाने का जो फोर्स होगा फिर वही होगा फील्ड इंटेंसिटी पर। और फील्ड इंटेंसिटी इनफाइनाइट शीट में क्या होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dr। dr इज द स्मॉल डिस्टेंस, dr dr dr। बोले बात है dr नहीं होगा, माइनस dr होगा, पर चलो वो तो बात की बात है, पहले कुछ वैल्यू तो आए कैलकुलेट। तो मैं देखता हूं कि कैलकुलेट करके इसका वैल्यू आ रहा है इनफाइनाइट, यानी नॉट डिफाइंड। ठीक है, इनफाइनाइट आ रहा है यानी नॉट डिफाइंड। इसलिए इस केस में पोटेंशियल डिफरेंस से तो हम सॉल्व नहीं करते, हाउएवर हम फंडामेंटल बेसिस पे वर्क डाउन कर सकते हैं। कैसे? देखो ये जो आया है यहाँ पे फील्ड कितना आएगा ना, 8q बाय a। मैं काम करता हूं, मैं लिखता हूं q बाय a को एज सिग्मा लिख सकता हूं। फिर यहाँ पे कितना चार्ज है? 8 सिग्मा, यहाँ -3 सिग्मा, 5 सिग्मा और -सिग्मा। तो जो फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा ना, 8 सिग्मा रिपेल करेगा, यानी 8 सिग्मा और सबको बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो हो जाएगा 8 सिग्मा का रिपल्शन, -3 सिग्मा अट्रैक्शन, फिर +5 सिग्मा रिपल्शन और माइनस सिग्मा अट्रैक्शन बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने क्या किया? मैंने एक एक साइड को एक शीट मानते हुए सबके कंट्रीब्यूशंस को ऐड किया। ऐड करके कितना आ रहा है? 8 + 5 13 -4 यानी 9, यानी इक्वल टू 9 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। देखो फील्ड आ गया। याद रखना जो फील्ड इंटेंसिटी है वही फोर्स भी होगा फॉर 1 कूलम चार्ज। और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अच्छा ये यूनिफॉर्म फोर्स है, सबसे बड़ी बात है। तो इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है? r। तो देयरफॉर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट r, यानी 9 सिग्मा बाय। ये लेकिन क्या है?
वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तुम बोले नहीं मैं तो एक स्मॉल क्यू चार्ज को ले आऊं, नो प्रॉब्लम, वर्क डन इन टेकिंग स्मॉल क्यू चार्ज फ्रॉम बी टू ए क्या हो जाएगा ना, ये वर्क डन है फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये वर्क और स्मॉल क्यू क्या करो मल्टीप्लाई कर, यानी 9 सिग्मा आर क्यू बाय 2 एप्सिलॉन। चेक, अब क्वेश्चन अच्छे से स्टडी भी करो। इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को? सर हाँ बोलो। सर हम वो दूसरे वाले फॉर्मूले से फिर इसको कर ही नहीं सकते, वो Q इंटू डेल्टा V में। हाँ इसलिए क्योंकि V डिफाइंड नहीं है, प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, तो देयरफॉर इस केस में हमें बिल्कुल बेस, देखो पोटेंशियल का जो कंसेप्ट है वो भी तो इंटीग्रेट करके आता है, तो यहाँ पे क्या ना इंटीग्रेशन हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन इंफिनिटी से करोगे तो डिफाइंड नहीं होता है। पर एक चीज बताओ, इंफिनिटी से दिक्कत हुआ पर अगर फाइनाइट डिस्टेंस कवर करेंगे तब तो फाइनाइट वर्क डन होगा ना, इसलिए मैंने क्या किया, वर्क डन हमने Q इंटू V2 माइनस V1 से नहीं निकाला, हमने क्या किया बिल्कुल बेसिक से सॉल्व, क्या कि कोई भी चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है और उस फोर्स के अगेंस्ट तुमको पुश करके ले जाना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फिर उसको और फर्दर सिंपलीफाई किया, कैसे ना, फोर्स फॉर ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज सेम एज दैट ऑफ फील्ड इंटेंसिटी, और फील्ड इंटेंसिटी कैसे निकाला ना, एक एक शीट के वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन होता है। अब रेलेवेंट सिग्मा निकालता क्या, 8q बाय a का सिग्मा हुआ, एक का -5q बाय a सिग्मा हुआ एंड सो ऑन, तो सारे ऐड करते 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 इतना बाय 2 एप्सिलॉन, या उससे फील्ड आ गया और फील्ड यूनिफॉर्म है, इनटू डिस्टेंस कर दिया तो वर्क डन आ। हाँ अरमान पर हैंड रेज है। सर ऐसा नहीं कर सकते हम कि हमने मतलब अगर इंटीग्रेशन देखें तो यहाँ पर R और इन्फिनिटी की इंटीग्रेशन थी और वहां पर नहीं R नहीं नहीं, प्लस प्रॉब्लम पता कैपिटल क्या R। है, प्रॉब्लम पता क्या है ना, पोटेंशियल तभी डिफाइन हो पाएगा जब वो इंटीग्रेशन जो इंफिनिटी से r तक का जो इंटीग्रेशन है वो डिफाइंड है, वो इस बार डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसलिए इस बार अगर बोलोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करो एज पर डेफिनेशन, वो हम नहीं कर पाएंगे, यानी वो डिफाइंड नहीं है, लेकिन एक छोटे मोटे डिस्टेंस कवर करके जो वर्क डन होता है उसका जो कैलकुलेशन है वो हम कर पा रहे हैं, बिकॉज इट इज अ वेरी सिंपल आइडिया और फंडामेंटल से कर, हम Q इंटू V2 माइनस V1 वाले डेफिनेशन से नहीं कर, हम वर्क डन के बिल्कुल बेसिक्स पे जा रहे हैं कि वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स यानी Q इंटू E होता है, पर यहाँ पे Q की 1 कूलम लिया तो यानी E हो गया, इंटू डिस्प्लेसमेंट R हो गया, बस आंसर आ गया। सर एक्सक्यूज मी, हाँ सर मैं ये कह रहा था कि इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग उस इंटीग्रल को एकदम सॉल्व करना, हम उसको इंटीग्रल फॉर्म में लिखते हैं और एक बार हम लिमिट्स लेंगे स्मॉल r प्लस कैपिटल R इन्फिनिटी और एक बार स्मॉल r इन्फिनिटी, तो सर वो कैंसल आउट होकर सिर्फ कैपिटल R ही रह जाएगा, तो उसमें दिक्कत हाँ, क्या है तो सर? इफेक्टिवली हमने भी यही किया है ना, लेकिन क्या है ना कि वो जो दो दो इंडिकेशन है ना उसमें से एक पार्ट अनडिफाइंड है, वो इंफिनिटी वाला, तो देयरफॉर वो तो काट कूट के तुम बना रहे हो, बट वही चीज मैं और फंडामेंटल पे जा रहा हूँ कि इतना काट कूट के भी क्यों बना है, बिल्कुल बेसिक से करो कि ये फील्ड है, ये फोर्स है और यूनिफॉर्म है, ये डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट करो वर्क डन, दैट्स द बेसिक डेफिनेशन। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना? हाँ
अब जो अगला क्वेश्चन है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझ लो। सपोज इज ए इनफाइनाइट वायर, और इसका चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। पहले एक काम करो, पहले ये बताओ मुझे कि आर डिस्टेंस दूर अगर एक पॉइंट है, लेट्स से ए, और एक और बी which is suppose r/2, तो अगर मुझे एक स्मॉल क्यू चार्ज, तो वर्क डन इन टेकिंग a small q charge from b to a, पहले एक काम करो, वर्क डन का जो जनरल डेफिनेशन है वो है स्मॉल q into v2 minus v1, ये है ना। पहले ये डिसाइड करो कि क्या इस बार तुम वो फॉर्मूला यूज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। यस, चलेगा फॉर्मूला? फॉर्मूला चलेगा? यस सर। सोच के देख लो, क्या इस बार पोटेंशियल डिफाइंड है? सर होगा। एक बार एक काम करो, वो जो इंटीग्रेशन आता है ना उसको एक बार सॉल्व करने ट्राई करो। तुमने बताओ पोटेंशियल डिफाइंड है इसका? क्यों नहीं है? कैसे पता चलेगा? ये शीट नहीं है, इनफाइनाइट वायर है। देखो, इनफाइनाइट वायर में भी पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है। अब क्यों नहीं है वो देखो। देखो कहीं पे भी अगर आर डिस्टेंस अगर फील्ड निकालो, देखो इस कंसेप्ट को समझो, मुझे लग रहा है अभी ऑब्जर्व अच्छे से नहीं हुआ है, तो कोई बात नहीं। अगर मैं कोई भी डिस्टेंस दूर हूं स्मॉल आर, तो जो फील्ड होगा वो होगा 2k लैम्डा बाय स्मॉल आर, हो गया, इनटू dr। फिर इंटीग्रेशन करोगे कहां से कहां तक? इंफिनिटी से लेके कोई एक डिस्टेंस आर, और फिर पोटेंशियल के लिए आधा इसमें माइनस कर देंगे, ये dr नहीं होता, माइनस dr होता है, मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अब वो कर ही देते हैं। अब देखो इसके लिमिट्स क्या होगा, इंफिनिटी से स्मॉल आर, और इस बार इंटीग्रेशन किस चीज का हो रहा है? dr बाय r, तो dr बाय r का क्या हो जाएगा, यानी 2k लैम्डा dr बाय r विद द माइनस साइन ऑफ कोर्स, इंफिनिटी से स्मॉल r इज इक्वल टू 2k लैम्डा ln r। फिर से प्रॉब्लम आ गया, फिर से प्रॉब्लम आ गया, ln इंफिनिटी, यानी फिर से एक और क्वेश्चन आ गया जिसमें पोटेंशियल तो डिफाइन नहीं। क्यों? ln इंफिनिटी आएगा तो फिर पोटेंशियल डिफाइन कैसे करो? लेकिन हम फिर भी वर्क डन निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम फिर से चले जाएंगे बेसिक्स पे, फिर से बेसिक्स पे चले जाएंगे। बेसिक्स क्या कहता है कि जो फील्ड होता है वही फोर्स होता है अगर 1 कूलम चार्ज है, और अगर स्मॉल क्यू चार्ज है तो फील्ड इनटू स्मॉल क्यू करेंगे तो फोर्स आएगा। तो फील्ड तो ये है 2k लैम्डा बाय स्मॉल आर, फील्ड क्या है 2k लैम्डा बाय स्मॉल आर इनटू स्मॉल क्यू कर दो, फोर्स आएगा, यानी 2k लैम्डा बाय स्मॉल आर इनटू स्मॉल, इससे क्या होगा? फोर्स आएगा, और उसको आप इंटीग्रेट करो। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करोगे, है ना, और माइनस तो रखोगे इनटू dr, याद आ रहा है ना, 2k लैम्डा बाय r और इनटू स्मॉल क्यू करते फोर्स आ गया, इनटू dr करेंगे, लेकिन बाहर एक माइनस, कहां से कहां तक? इस बार करेंगे b से लेके a तक, यानी ये डिस्टेंस कितना होगा? 3r/2, और ये क्या है? r, तो देयरफॉर इस बार लिमिट्स हो गया 3r/2 से लेके r तक, तो ये हो गया वर्क। अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? ना इक्वल टू 2k लैम्डा क्यूब इनटू dr बाय r माइनस भी होगा, और 3r/2 अपॉन, ये हो जाएगा इक्वल टू व्हाट?
now minus of 2k lambda small q, अब dr by r मत कर दे, ln r, तो ln r the limits of gr by 2 and r, तो हो जाएगा बेसिकली ln कैपिटल R माइनस ln gr by 2, लेकिन मैं उसको माइनस को अंदर करके ln gr by 2 माइनस ln r भी कर सकता हूं, और ln में माइनस होता तो डिवाइड होता है, तो मैं थोड़ा स्टेप जंप कर रहा हूं, आई होप यू आर ऑल गेटिंग इट। आई मीन देन ये हो जाएगा इक्वल टू माइनस को अंदर ले रहा हूं, और ये होता है ln कैपिटल R माइनस ln gr by 2, पर मैं उसको उल्टा कर देता हूं क्योंकि माइनस को बाहर अंदर ले लूंगा, तो ln gr by 2 अपॉन r, तो r कैंसिल हो गया, ln 3 by 2 यानी इक्वल टू 2k लैम्डा स्मॉल q ln, ठीक है, 2k लैम्डा स्मॉल q ln 3 by 2। मैंने दोनों क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जहां पे पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है, इसलिए हमें बेसिक्स पे जाना पड़ा, और एक केस में फील्ड यूनिफॉर्म होने के कारण इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा, सीधे फील्ड इनटू डिस्टेंस कर लिया या फील्ड इनटू चार्ज इनटू डिस्टेंस कर लिया, तो वर्क डन आ गया। और इसमें इंटीग्रेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि फील्ड आर डिस्टेंस के हिसाब से बदलता जाता है, तो देयरफॉर इट हैज टू बी इंटीग्रेटेड। वेरिएबल फील्ड होगा तो इंटीग्रेशन, यूनिफॉर्म फील्ड होगा तो इन दैट केस सीधे आंसर आ सकता है, ऑल डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन। ठीक है, अब क्लियर है, मैं भी समझ आ गया, बाकी सबको क्लियर है? बाकी बहुत लोग आंसर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। ओके चलो ठीक है, समझ गया मैं। मनस्वी ठीक क्लियर हो गया कैसे सॉल्व किया मैंने इंटीग्रेशन? यस सर। सौम्या बेटे इंटीग्रेशन समझ में आया? सौम्या इंटीग्रेशन समझ में आया? अक्षिता, सौम्या योर आंसर इज नॉट देयर? यस सर, आ गया। अभी किसने बोला? अक्षिता बोला या सौम्या बोले? सर मैंने वो अक्षता ने। अच्छा, अक्षिता का आंसर आ गया। सौम्या बेटे योर आंसर इज नॉट कमिंग। इन द मीनवाइल अरमान तुमने हैंड रेज किया? नो सर, वो पहले का हो गया। अच्छा चलो ठीक। सौम्या प्लीज रिस्पॉन्ड कि तुमको आया भी आ रहा है नहीं आ रहा है, मैसेज करके बताओ या तो ओरली बताओ। ये इंटीग्रेशन वाला पार्ट समझ में आया? फिर तो प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड कर दिया करो। चलो यस तो बताया बट बहुत डिलेट बता रहे हो, तो जल्दी करो बेटे। अच्छा, यानी ये दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने किया जहां पे पोटेंशियल डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमने वर्क डन फिर भी निकालने का कोई ना कोई रास्ता हमने निकाल लिया, है ना? चलो ओके, अच्छा देखो जहां पे पोटेंशियल जो है डिफाइंड है तो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन भी हो सकता है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो एनर्जी है ना पोटेंशियल, वो कंजर्वेटिव होता है, तभी इनफैक्ट पोटेंशियल डिफाइंड है। तो मैं इसमें एक क्वेश्चन देना चाहूंगा। सपोज मैं कहता हूं कि एक क्यू चार्ज इधर है और एक क्यू चार्ज इधर है, ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो है स्मॉल, और दोनों का मास मान लो m ईच, यानी m क्यू, ठीक है। अब क्या है देखो कि ये जो दो चार्जेस इसको अगर ऐसे रखोगे ना तो देखना रिपल्शन के कारण दोनों भागते हैं। तो अभी डिस्टेंस क्या है? r है, बाद में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, तो लेट अस से बाद में जो डिस्टेंस है वो सपोज हो जाता है 2r। Question is, find out the speed या velocity of each particle when the separation increases to 2r.
तो find the velocity, इसको a नाम दे दो और इसको b नाम दे दो। velocity of a and b charges when their separation हाँ, तो मतलब इनिशियल पोटेंशियल क्या होगा? देखो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी पता है क्यों है? कि दोनों का मास भी बराबर, दोनों का चार्ज भी बराबर, दैट मेक्स द क्वेश्चन स्लाइटली इजी। बट चलो ठीक है, यानी बेसिकली क्या करना है, इनिशियल पोटेंशियल। अच्छा ये पॉइंट चार्ज वाला है, पॉइंट चार्ज में पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होता है, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2, है ना? U1 प्लस K1 इज इक्वल टू U2 प्लस K2। मैं बताओ U1 के लिए क्या लिखूं? U1 दो पॉइंट चार्जेस है, तो पोटेंशियल जी क्या होगा? अगर दो पॉइंट चार्ज होता है, मान लो एक Q1 और एक Q2 और एक R, तो पोटेंशियल जी क्या होता है? K Q1 Q2 आया, पता या नहीं? है ना? तो वही तो मैं कह रहा हूं। तो फिर इसमें क्या हो जाएगा? मतलब इनिशियल कंडीशन तो नहीं है ना, चार्जेस को रख के हमने छोड़ दिए, यानी इनिशियल कंडीशन 0। अब तक ठीक है, इज इक्वल टू फाइनल क्या होगा? Q स्क्वायर बाय 2R, क्योंकि डिस्टेंस डबल हो गया, तो पोटेंशियल जो हो गया KQ स्क्वायर बाय 2R, डिस्टेंस अब बढ़ के 2R हो, ठीक है। प्लस काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या पुट करेंगे? अब देखना जब ये भाग जाएगा ना इधर, तो देखना इसका जो स्पीड बनेगा U या V जो भी है, इसका भी देखना। चलो V लिख लो, इसका स्पीड अगर V होगा, देखना इसका भी V होगा, यानी इसका भी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर होगा और इसका भी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम स्क्वायर, फिर डबल हो जाएगा, यानी +2 into हाफ एम स्क्वायर। आगे सुन, बस तो यहाँ पे अब मनस्विनी पे कुछ कुछ आंसर दिए हैं, मैं देखता हूँ। तो यानी क्या हो गया फिर? mv स्क्वायर, यानी mv स्क्वायर इज इक्वल टू, अब kq स्क्वायर बाय r कॉमन लेके क्या आ गया? 1 माइनस हाफ, यानी हाफ बाय 2r, यानी v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ kq स्क्वायर बाय 2mr। सर चाहो तो कैपिटल Q को निकाल सकते हो रूट के बाहर, दैट्स योर चॉइस है, मैंने तो यही छोड़। सर एक्सक्यूज मी, प्रॉब्लम है पता क्या है, कि मैंने स्पीड नहीं पूछा, मैंने वेलोसिटी पूछा। फाइंड द वेलोसिटी, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए स्पेसिफिकली लिखना पड़ेगा ऐसे, वेलोसिटी ऑफ चार्ज A, ये A वाला, तो A वाला इधर जा रहा है, यानी माइनस आई क्या, B वाला इधर जा रहा है, यानी प्लस आई, तो इसलिए A वाले के लिए लिखूंगा A वाला वैल्यू अंडर रूट ऑफ KQ स्क्वायर बाय 2mr आई कैप, और VP हो जाएगा अंडर रूट ऑफ KQ स्क्वायर बाय 2mr माइनस आई।
सर एक्सक्यूज मी हाँ सर, ये आपने जो K2 लिया था उसमें आपने 2 टाइम्स क्यों किया हाफ mv स्क्वायर का? वो एक्चुअली देखो दोनों का मास सेम है, दोनों का चार्ज सेम, इसलिए क्या होगा अगर ये v वेलोसिटी से जा रहा है ना तो ये भी v वेलोसिटी जा रहा है, क्योंकि देखो रिपल होना शुरू हुआ, फिर करते 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 ऐसे, यानी इस समय इसका भी v वेलोसिटी, इसका भी v वेलोसिटी, तो दोनों का v वेलोसिटी, तो एक का काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, दूसरे का भी हाफ mv स्क्वायर, तो दोनों को मिला के क्या होगा 2 into हाफ mv स्क्वायर, यू कैन आल्सो राइट इट एज हाफ mv स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, वो एक ही बात, ठीक है ओके ना? सर, थैंक यू सर। हाँ, इससे v Sir, का वैल्यू भी excuse- आ गया और साथ में क्या करना, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना था, तो इसलिए मैंने प्लस आई कैप और माइनस आई कैप भी लिख, सर एक्सक्यूज मी हाँ सर, आई थिंक VA और VB आपने उल्टा कर दिया है। मैंने उल्टा कर दिया, हाँ ठीक है, वो ऑब्वियस है, ठीक है ना, तो VA वाला माइनस होगा और VB वाला प्लस, A वाला माइनस है और B वाला प्लस है, बिल्कुल सही बोला है, तो A वाला माइनस है और B वाला प्लस, एकदम सही, ठीक है, वो मैंने उल्टा लिखा था, एक बार ठीक कर लो, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस होगा, देखो इनको ना ऐसे कंसेप्ट समझो, कल को इससे और कठिन क्वेश्चन भी आएंगे, पर उसका बेसिक्स यही होगा कि शुरू का एनर्जी निकालो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, फाइनल का निकालो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, और दोनों को इक्वेट करो एंड विल गेट द आंसर, बेसिक्स यही कहता है, ठीक है, मैं चेक कर लूं, अब मैं इस क्वेश्चन में थोड़े से चेंजेस कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व कर, क्या चेंजेस कर रहा हूं, इसको कर दिया 2m एंड q और इसको कर दिया 3q एंड m, चलो सॉल्व कर, एक आधा आंसर आने लगा है, एक का स्क्वायर रूट ऑफ k q स्क्वायर बाय 2mr और एक का 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ, इस तरीके से आ रहा है कुछ, ठीक है, अक्षत ने भी ऐसे कुछ दिया है, b का वैल्यू 2k स्क्वायर बाय mr, जरा आगे बेटे महिमा, मेथड सेम रहेगा, इसलिए उसमें वो जो मैंने लिखा था ना वन प्लस के वन, देखो इसको मैंने मिटाया नहीं, मेथड सेम रहेगा, पर जब वैल्यूज पुट करोगे तो थोड़े से अलग हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि वैल्यूज अलग दिया मैंने, इसलिए बस सब सेम सेम दे दिया, चार्ज भी सेम, मास भी सेम, तो इसलिए क्वेश्चन में फायदा हो गया, इस बार थोड़ा सा अलग है ना, इसमें अच्छा पिछले वाले स्लाइड पर तो इसके ऊपर निकाल,
चलो स्टार्ट करो। इनिशियल पोटेंशियल जी के Q1 Q2 बाय R, यानी के Q 3Q बाय R प्लस 0 इज इक्वल टू, यहां पे लिखो के Q 3Q बाय R प्लस 0 इज इक्वल टू, ये हो गया इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, पर इस बार एक फर्क है। पिछले बार चार्ज और मास सेम था, इसलिए अगर इसका वेलोसिटी v था तो इसका भी वेलोसिटी v, ये पिछले बार, इस बार ऐसे नहीं है। इस बार एक काम करो, सपोज इसका वेलोसिटी v है, तो क्या इसका वेलोसिटी v होगा? नहीं होगा। ओके, फिर कितना हो? दैट्स अ वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन, और उससे आंसर डिपेंडेंट है, इसलिए उसका आंसर हमें देना पड़ेगा। तो अगर मान लो किसी भी वक्त, जैसा भी दोनों चलना शुरू करता है, दोनों यूं जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो मान लो किसी वक्त इसका वेलोसिटी v है इधर वाले का, तो इधर वाले का कितना होगा? अरमान इज ऑलरेडी गिवन एन आंसर, मैं आंसर पढ़ के सुना नहीं रहा हूं, बट मैं रादर पूछना चाहूंगा। अजितेश बेटे, अगर एक का v होता है तो दूसरे का क्या होगा? यस अजितेश, अगर इसका v होगा तो दूसरे का v कितना होगा? ओके, अजितेश ने रिस्पॉन्ड नहीं किया। अक्षिता, सर 2v। उसका लॉजिक? सर क्योंकि एक्सेलरेशन सेम है तो फिर फोर्स सेम होगा तो। नहीं 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 नहीं, एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा, फोर्स सेम होगा, एक्सेलरेशन सेम नहीं होगा। यस सर, फोर्स सेम है और मास का रिलेशन 2m और m का रिलेशन है मास में, तो एक्सेलरेशन हाफ हो जाएगी राइट लेफ्ट वाले की। नहीं, लेकिन वो तो वेरिएबल होता है ना, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा ना, फोर्स घटता जाएगा, तो चीजें वेरिएबल है, इसलिए इतना आसान भी नहीं है। कोई और बेटर तरीका? अरमान ने हैंड रेज किया, अभी थोड़ा सा रुक जाओ। मनस्वी बेटे, आर यू कन्विंस्ड विद दिस ट्वाइस वाला आइडिया? सीम्स टू बी नॉट श्योर। सौम्या बेटे, तुम्हारा क्या टेक है? व्हाट अदर्स आर सेइंग इज दैट कि अगर इसका वेलोसिटी v होगा तो इसका 2v होना चाहिए। अभी मैं फिलहाल लिख देता हूं, मुझे नहीं पता सही है गलत है, मैं लिख देता हूं। यस सौम्या, डू यू एग्री विद दिस 2v? सौम्या बेटे जल्दी आंसर करो, 2v पे एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो? यस और नो, जस्ट यस और नो। ओके, यू आर सेइंग कि यस होगा, बट देन उसका रीजन, रीजन अरमान ने दिए है। अरमान, यू आर राइट ऑन द रीजन। यस सौम्या, व्हाट्स योर रीजन? चलो ठीक है, लेट मी गिव आउट द रीजन। रीजन क्या बोल रहे हैं? रीजन अक्षत सेड एनर्जी कंजर्वेशन, और अरमान ने बोला लीनियर कंजर्वेशन मोमेंटम। एक्चुअली क्या है, इट्स अ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि दो फोर्सेस आपस में फोर्स दे रहे हैं, तो इट्स एन इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स में याद रखना, मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता, इसलिए अगर तुम मोमेंटम का इक्वेशन लिखोगे तो एक काम करो, इसको तुम ही मत लिखो, इसको v डैश लिखो। याद रखना ये दोनों आपस में फोर्स दे रहे हैं, दैट मींस एन इंटरनल फोर्स, और उसमें से क्या होगा? ध्रुव, यू आर आल्सो गिवन द सेम आंसर, राइट आंसर, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या होगा? इनिशियली 0 + 0, यानी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अगर यूज करते तो क्या आएगा? इनिशियली देखो 0 + 0, और फाइनली क्या होगा? इसका मास 2m है और इसका v है, लेकिन वो माइनस की तरफ है, तो -2mv प्लस इसका मुझे नहीं पता और इसका मास मालूम है मुझे m प्लस mv डैश। इससे पता चल गया v डैश इज इक्वल टू 2।
ठीक है। फाइनल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, तो पोटेंशियल क्या होगा, A Q 3Q बाय फाइनल डिस्टेंस वही 2R प्लस इसका हो जाएगा हाफ 2m into v square और उसका हो जाएगा हाफ into m into 2v का होल हाफ into m into 2v का होल। तो ये तो k क्यू स्क्वायर बाय 3r है, k क्यू स्क्वायर बाय 3r माइनस k क्यू स्क्वायर बाय 6r, ये 6r हो जाएगा, नहीं सॉरी नहीं 3k क्यू स्क्वायर बाय r माइनस 3 बाय 2k क्यू स्क्वायर बाय r इज इक्वल टू ये 2m से m स्क्वायर हो गया और ये 2m स्क्वायर, ठीक है ना, यानी हो जाएगा इक्वल टू 3m स्क्वायर, यानी अब ये तो हो गया 3 माइनस 3 बाय 2 3 बाय 2, यानी 3mv स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय 2 kq स्क्वायर बाय r, तो 3 तो चलो कैंसिल हो गया, यानी v इज इक्वल टू आ गया अंडर रूट ऑफ kq स्क्वायर बाय 2m, ये v आ गया। लेकिन ध्यान रखना a और b इस बार अलग अलग स्पीड से चल रहे हैं, तो देखो जब मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं va को लिखूंगा और मैं vb को लिखूंगा, तो va हो गया माइनस में इस तरफ v, यानी माइनस ऑफ kq स्क्वायर बाय 2m r, और b का क्या होगा इस तरफ, यानी kq स्क्वायर बाय 2m और ट्वाइस भी है, यानी 2 into अंडर रूट ऑफ kq स्क्वायर बाय एक्सक्यूज मी सर, सर मैं ना डिस्कनेक्ट हो गई थी, प्लीज आप एक बार फिर से बता दोगे क्वेश्चन। हाँ देखो ज्यादा मुश्किल नहीं है, देखो हमने दो तीन चीजें बताया। नंबर वन इज दैट पोटेंशियल जी इनिशियल फाइनल वो तो आसान है, k q1 q2 by r और एक बार k q1 q2 by 2r, तो k q1 q2 by r k q1 q2 by 2r, ये तो आसान है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यार फाइनल में क्या है ना काइनेटिक एनर्जी में थोड़ा हेराफेरी हो रहा है, क्यों, ये दो अलग अलग मासेस के हैं, तो उसमें लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पहले अप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर इसका वेलोसिटी तुम v मान रहे हो और इसका v डैश, तो मैंने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज किया, इनिशियली देखो दोनों का 0 0, बाद में इसका माइनस 2mv प्लस mv डैश इस तरफ mv डैश, उससे v डैश इक्वल टू 2v आ गया। ये मुझे हेल्प कर रहा है कहां पे, इन फाइंडिंग आउट द काइनेटिक एनर्जी फाइनल, ये फर्क है, ठीक है। हाफ इनटू 2m इनटू v स्क्वायर प्लस हाफ इनटू m इनटू 2v का स्क्वायर, इससे सॉल्व हो गया, बाकी तो कैलकुलेशन है। असली जो मैं बताता हूं स्टेप कौन सा है, ये असली स्टेप है, एक बार ये देख लो, बाकी तो आसान है। यस अरमान, योर हैंड इज रेज्ड। सर मेरे को एक प्रीवियस अभी जो हमने इससे पहले क्वेश्चन किया था उसका डाउट था मेरे को। हाँ उसमें क्या था ना फायदा, नहीं सर वो नहीं, इक्वल होने से, हाँ एक मिनट रुको, मास इक्वल होने की वजह से वीवी है, चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज q 3q हो 5q माइनस q कोई फर्क नहीं पड़ता, मास इक्वल है इसलिए वीवी हुआ, चार्ज इक्वल की वजह से नहीं हुआ। मैं एक चीज और बताऊं, इस क्वेश्चन में भी अगर मान लो इसका q और 3q होता, लेकिन मास अगर m और m होता, तो वेलोसिटी v और v ही होता, चार्ज अलग होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ अब बताओ तुम्हारे क्वेश्चन क्या था। सर मेरे को एक क्वेश्चन था कि लास्ट जब हमने किया था इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हाँ। तो हमने ये कह दिया था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉट डिफाइंड है। सर मेरे को ये डाउट था, जो पोटेंशियल का डेफिनेशन होती है वो वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। सर कुछ तो उसका work करना कैलकुलेशन पड़ेगा। इनफाइनाइट आ जाता है, इस वजह से नहीं होगा, इसलिए डिफाइंड नहीं है, मैथमेटिकली डिफाइंड नहीं। हाँ अब अच्छा नहीं सर मैं वही पूछ रहा था कि वर्क तो कुछ होगा ही होगा, तो डिफाइन कैसे नहीं हो सकता। नहीं, अब वक्त अगर इनफाइनाइट हो तो लिखोगे कैसे,
ऐसे नहीं कि वर्क डन नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं कि बस तुम छोड़ के बैठ जाओ और चार्ज आता जाएगा, ऐसे नहीं है। काम तो तुमको करना पड़ेगा, पर कितना? इनफाइनाइट। इसको लिखोगे कैसे? ओके है सर, नहीं? थैंक यू सर। ये चक्कर है। अच्छा, एक और प्रॉब्लम भी है, देखो अगर तुम इंफिनिटी से आर लेके आते हो तो भी आंसर इंफिनिटी आएगा, इंफिनिटी से 5r लेके आते हो तो भी देखो आंसर इंफिनिटी आएगा, क्योंकि आंसर आएगा ln इंफिनिटी माइनस ln r, और दूसरे पॉइंट के लिए आएगा ln इंफिनिटी माइनस ln 5r। तो फिर तो बात इंफिनिटी आ रहा है ना, यानी हर पॉइंट पे इनफाइनाइट हो गया फिर तो पोटेंशियल, तो क्या पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह कैलकुलेट कर पाओगे? इसलिए वो डिफाइंड नहीं है, करके हम छोड़ देते हैं। बट अगर फाइनाइट डिस्टेंस कवर कर रहे हो वायर के केस में, तो हम वर्क डन निकाल सकते हैं, लेकिन वर्क डन बेसिक मेथड से निकालना पड़ेगा, फंडामेंटल मेथड से निकालना पड़ेगा, ना कि वो जो मैंने फॉर्मूला दिया था Q इनटू फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज हो पा रहा है? क्योंकि V2 और V1 फाइनल पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल होता है, और वो डिफाइंड ही नहीं। किसके लिए? इनफाइनाइट वायर। अब ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। चलो ओके। हाँ हाँ। ओके, सो दैट वाज अबाउट वर्क डन एटसेट्रा एवरीथिंग। अब मैं एक और क्वेश्चन पूछता हूं, तो ध्यान से सुनना। एंड दैट इज, सपोज मैंने एक माइनस क्यू चार्ज रखा और ये फिक्स्ड है, और मैंने एक यहां पे एम और क्यू चार्ज रखा। अब देखो एक प्रॉब्लम है इस बार, पता है क्या? अच्छा, इसको फिक्स कर दिया मैंने, इसको फिक्स, ये फिक्स नहीं है, इसको मैं क्या करता, ऐसे धक्का मार दूंगा, तो मैंने धक्का मार दिया, ये दूर चला जाएगा। लेकिन ये जो माइनस की उसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, ये दूर तो जाएंगे लेकिन फिर वापस आ जाएगा, है ना? तो क्वेश्चन सुन लो क्या है। क्वेश्चन इज फाइंड एस्केप वेलोसिटी, फाइंड आउट करो। देखो पता क्या होगा, अगर तुम इसको फेंकते हो मान लो यूं, तो देखना यूं जाएंगे, और ये माइनस क्यू के अट्रैक्शन के कारण क्या, वो वापस आ जाएंगे। फिर और तेजी से फेंको तो और थोड़ा दूर जाएंगे, फिर वापस आ जाएंगे। थोड़ा और तेजी से फेंको तो काफी दूर चले जाएंगे, फिर वापस आएंगे। एक वजह सिचुएशन तुम भी देख लो, सपोज ये क्यू चार्ज है, मैंने इसको हल्का सा पुश कर दिया तो क्या होगा, देखना यूं जाएंगे फिर वापस, और थोड़ा तेज कर दो तो यूं जाएंगे फिर वापस आएंगे, और थोड़ा तेज कर दो और दूर जाके वापस आएंगे। क्यों? ये चार्ज इस बार मैंने फिक्स करके रखा, और इतना इतना तेज फेंक दो कि पूरा चला जाए और कभी वापस ना आ जाए। उसके लिए एक मिनिमम वेलोसिटी चाहिए, दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड एज एस्केप वेलोसिटी, और ये कांसेप्ट लगभग सिमिलर है टू व्हाट वी हैव रेड इन ग्रेविटेशन। ठीक है ना? चलो फाइंड आउट द एस्केप वेलोसिटी, जल्दी करो, फाइंड आउट द एस्केप वेलोसिटी। एक आंसर वैसे आ चुका है, फटाफट।
सर हाँ सर इसका फिक्स्ड होना जरूरी क्यों है? फिक्स मतलब सर मतलब मैं पूछ रहा हूँ कि जो क्यू नेगेटिव क्यू चार्ज है उसका फिक्स्ड होना जरूरी क्यों है? नहीं तो पता है क्या है, ये भी अगर मान लो इसको तो फेंकोगे तो ये भी चलने लगेगा ना फिर उसके तरफ अट्रैक्ट तो ये भी होगा ये वाला अच्छा ओके सर, थैंक ये यू सर। चक्कर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको फिक्स कर, जैसे अर्थ, अब अर्थ से हम पत्थर फेंकते हैं फिर और तेजी से फेंकते हैं फिर और तेजी से फेंक देते हैं तो कोई ना कोई वेलोसिटी में इंफिनिटी में चला जाता है, वापस नहीं आता, तो दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। अब उसके लिए अर्थ को फिक्स रखोगे ना, ये चीज। चलो अब इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। कैसे सॉल्व करेंगे, एनर्जी कंजम्पशन तो लगेगा। तो इनिशियल एनर्जी क्या होगा, के क्यू माइनस क्यू बाय आर, क्योंकि यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी है और एक पॉजिटिव चार्ज, इसलिए ये पोटेंशियल एनर्जी होगी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम, और वो जो काइनेटिक एनर्जी उसको वो एस्केप वेलोसिटी के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो हाफ एम वी एस्केप का स्क्वायर इज इक्वल टू, जब भी पार्टिकल इंफिनिटी में पहुंच जाएंगे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जब पार्टिकल इंफिनिटी में पहुंच जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो। क्यों, ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, के q1 q2 बाय r। अगर मान लो इंफिनिटी में पहुंच गया यानी r इंफिनिटी हो गया, तो अगर r डिनोमिनेटर में इंफिनिटी हो जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो हो जाए। और एस्केप वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, इस पार्टिकल को जस्ट इंफिनिटी में पहुंचाना, जस्ट इंफिनिटी में पहुंचाना, यानी इंफिनिटी को जस्ट पहुंचना चाहिए, है ना। तो देयरफॉर वहां पे क्या हो जाएगा, देख लो, तो जस्ट पहुंचना है मतलब वहां पे काइनेटिक एनर्जी को भी जीरो कर, बस इतना ही आसान क्वेश्चन। तो देयरफॉर वी एस्केप हो जाएगा क्या, 2k स्क्वायर बाय, ठीक है, 2k स्क्वायर अपॉन m कैपिटल R का अंडर रूट, ये हो जाएगा वी एस्केप। क्लियर हो गया ना, सबको क्लियर है? आई होप किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो फटाफट। अब देखो, हमने एनर्जी कंजर्वेशन इसके ऊपर कई सारे डिस्कशंस, है ना। और याद करके देखो, कल मैंने ग्राफ स्टार्ट किया, आज हम लोग थोड़ा ग्राफ को और आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने कल ग्राफ बनाया था ये वाला, and that is q charge, v potential, r distance के ज्ञान, और एक स्टेटमेंट मैं फिर से दोहराऊंगा, याद दिलाऊंगा, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हर जगह उसका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव, यानी फॉर अ पॉजिटिव चार्ज v is positive at all points। याद रखना, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस ऐसे होता है, तो किसी जगह पॉजिटिव होगा किसी जगह नेगेटिव भी होगा, लेकिन पोटेंशियल थ्रू आउट उसका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट ग्राफ ड्रा करो।
अगर मान लो यही माइनस क्यू कर दोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू पोटेंशियल पोजीशन, पोजीशन तो क्या होगा ये। तो चलो आई थिंक ये तो थोड़ा सा ऑब्वियस वाला हो गया, है ना। अब आ जाओ प्लस और माइनस, तो क्या होगा, क्वेश्चन इज द सेम, V वर्सेस पोजीशन, ठीक है। और फिर एक प्लस क्यू और प्लस क्यू। एक चीज याद रखना इज दैट वेरी क्लोज टू एनी पॉइंट चार्ज पोटेंशियल इनफाइनाइट होगा। क्यों? क्योंकि के क्यू बाय आर, तो वेरी क्लोज टू ए पॉइंट चार्ज का मतलब क्या था, आर का वैल्यू 0 के आसपास, यानी पोटेंशियल क्या होगा, इनफाइनाइट। और अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो पोटेंशियल क्या होगा, माइनस इनफाइनाइट। यानी एक और पॉइंट मैं लिख देता हूं, दैट इज वेरी क्लोज टू अ पॉइंट चार्ज V tends to infinity। पॉइंट चार्ज के आसपास पोटेंशियल का वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाता है। तो ये दोनों तो आई एम श्योर कॉपी कर चुके होंगे, एक पॉजिटिव चार्ज का और एक नेगेटिव चार्ज। अब मैं मिक्स वाला पूछ रहा हूं, दो पॉजिटिव चार्ज और दो इक्वल एंड ऑपोजिट नेगेटिव चार्ज, ये मैंने पूछा है। आंसर बताऊंगा और तुमको टैली करना। एज आई सेड वेरी क्लोज टू प्लस चार्ज इनफाइनाइट होगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज के दोनों तरफ देखो इनफाइनाइट, यानी यहाँ पे भी इनफाइनाइट से स्टार्ट होगा, यहाँ पे भी इनफाइनाइट, लेकिन जो प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज के बीच वाला पॉइंट उसमें 0 होगा, है ना। तो ये 0 हो जाएगा, तो ऐसे। और फिर मैं माइनस क्यू चार्ज के पास जा रहा हूं, तो माइनस क्यू चार्ज के पास माइनस क्यू वाले चार्ज का पोटेंशियल डोमिनेट करेगा, वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो देयरफॉर यहां पे अगर देखते हो तो माइनस क्यू चार्ज डोमिनेटिंग है, इसलिए देखो पोटेंशियल नेगेटिव। और अगर यहां देखते हो तो ये प्लस क्यू चार्ज के आसपास पॉइंट, यहाँ पे प्लस क्यू डोमिनेटिंग है, इसलिए प्लस क्यू का पोटेंशियल डोमिनेट, तो प्लस, ठीक है। ओके, अब देखो इस तरफ देखो माइनस क्यू है, तो यहाँ तो पूरा ही माइनस क्यू का डोमिनेटिंग होगा, इसलिए इसका तो हो जाएगा एस। टच नहीं करेगा, ध्यान रखना, कट नहीं कराना, ऐसे प्रोटीन। और उधर प्लस क्यू डोमिनेट कर रहा है, therefore potential contribution will be positive। ओके, प्लस क्यू में तो थ्रू आउट पॉजिटिव हो, क्योंकि दोनों ही चार्ज पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, है ना। एक मैं अपना ग्राफ देता हूं, हाँ एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल सही। यानी क्या होगा, इधर ऐसे हो जाएगा, इधर ऐसे हो जाएंगे, और इधर ऐसे, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक नहीं सॉरी, दो ग्राफ्स जो है, दो ग्राफ्स होमवर्क में दे रहा हूं, पहले होमवर्क नोट कर लो। ये दोनों ग्राफ बना के वो 9555 वाला जो नंबर नहीं है उसमें भेजो जरा। एक है 4Q और Q, इसका पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ, और दूसरा है 4Q और माइनस Q, इसके पोटेंशियल वर्सेस पोजीशन का ग्राफ। अच्छा, इसमें अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट्स होगा तो उसके बारे में जरूर मेंशन करना, जैसे
ये एकदम मिड पॉइंट पे होगा, ठीक है ना। तो अगर ये r होता है ये हो जाएगा r/2। तो सिमिलरली अगर ये r होता है ये हो गया r/2, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो ऐसे इसमें भी कोई ना कोई क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, तो उनको इंक्लूड करते हुए ग्राफ बनाना और वो मेंशन कर देना कि वो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे और कहां आर के टर्म से बताना है। ये सेपरेशन आर हो गया, ये भी सेपरेशन आर है। मैंने दो क्वेश्चन होमवर्क दिया, होमवर्क नोट कर लो। एक 4q और q इसका, और एक 4q और -q, इन दोनों का ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो दैट्स द होमवर्क अभी। चलो आज के लिए इतना ही करेंगे। आज हमने मेनली एनर्जी पे फोकस किया था। एनर्जी स्लाइटली इजियर टॉपिक कंपेयर्ड टू जो अर्लियर टॉपिक हमने किया था, दैट इज फील्ड एंड आई एम श्योर यू मस्ट हैव रियलाइज्ड इट बाय नाउ। बट इजी मतलब ये नहीं कि लाइटली ले लो, है ना। इजी मतलब ये कि उसके जो अलग अलग कंटेक्स्ट होता है वो समझो, सो दैट यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस, ठीक है। चलो मैं फिर से एक बार याद दिलाऊंगा इस बार इस बार एक छोटा सा टेस्ट रखेंगे संडे, और जो लोग ऑफलाइन आएंगे लोकली रहते हैं वो लोग ऑफलाइन टेस्ट देंगे और बाकी लोग ऑनलाइन देंगे, वो कोई दिक्कत नहीं है। और इस सैटरडे संडे से जो है असाइनमेंट्स वगैरह ऐप में अपलोड होने लगेगा, तो वो तुमको सॉल्व करना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, बाय बाय, गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। कौन सा? हाँ माइनस के में पूरा नीचे कर, इसको भी नीचे, इसको भी नीचे, इसको भी, ठीक है। चलो ओके, थैंक यू सर। थैंक यू बेटे, गुड नाइट, बाय बाय।